तो एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। और अभी हम हैं यहाँ जोस्टल में, और जोस्टल से अब सुबह सुबह ही निकलने की तैयारी हो रही है। और अगर मैं अभी आपको समय बताऊं तो 6:15 हो गए हैं और अभी यहाँ से निकलेंगे। और आज का जो पूरा रूट रहेगा मनाली तक का रहेगा, तो एडवेंचर के लिए तैयार रहो। बहुत ही शानदार रूट रहने वाला है, ऑफ रोड है बिल्कुल, तो वो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने अपना सामान जो है वो बिल्कुल रेडी कर लिया है। विजय भाई उधर रेडी कर रहे हैं। और जूतों का हाल देख लो भाई, ये देखो क्या हाल बना हुआ जूतों का। और आज मेरे ख्याल से इससे भी ख़राब होने वाला है। तो चलो चलते हैं, बाहर सर्दी बहुत भयंकर है। तो यहाँ इस जोस्टल में रुके थे भैया, जोस्टल काजा। इस वक्त हम काजा में मौजूद हैं और काजा का माहौल सुबह सुबह देख लो कितना शानदार है। बड़ा ही गजब का माहौल है। चारों तरफ इसके जो ये गांव बसा हुआ है, इसके चारों तरफ ये पहाड़ है। और भाई हरियाली के नाम पे यहाँ पे कुछ है नहीं। और अब हमने यहाँ से चलने की तैयारी कर दी है। सामान ले आए हैं, टॉप बॉक्स लगा दिया था पहले ही, और बाकी सामान अब हम ले आए हैं। तो भाई अंधेरे से अब उजाला होने को हो गया है। और हमने यहाँ उसी का एक टाइम लैप्स लगाने के लिए कैमरा लगा रखा था, Insta360, जो कि आप देख चुके हो स्टार्टिंग में ही। तो ये कमाल जो है हमारा Insta360 कर रहा है। और कुदरत ने जो कमाल किया है वो आप लोगों के सामने है बिल्कुल। और वो सामने पहाड़ी के ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ दिख रही है। बाकी इधर कहीं पर कोई बर्फ़ का कुछ नामो निशान नहीं है। कल मौसम ख़राब हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। तो भैया ये जोस्टल था। कुल मिला के ठीक ठाक ही फैसिलिटी है, कोई ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। कोई रूम भी इतना साफ़ सुथरा नहीं था, लेकिन चलो ठीक है, हमें रात गुजारनी थी। काफ़ी जगह अच्छा भी है। तो चलो अब अपने नन्हे मियाँ को लेकर के चलते हैं अपना मनाली के लिए। तो भाई आज सुबह सुबह जल्दी इसलिए निकले हैं क्योंकि काजा से और मनाली का रास्ता जो है काफ़ी एडवेंचरस रास्ता है, ऑफ रोड है काफ़ी, और थोड़ा सा मुश्किलों भरा है, तो थोड़ा सा टाइम से निकलें। दूसरा, जब हम यहाँ से निकलते हैं तो लोसर से जो है लोसर चेक पोस्ट जो है, वहाँ से जो आपको एंट्री मिलती है वो 12 बजे तक ही है मनाली वाले रास्ते पर। तो इसीलिए हम पहले निकले, क्योंकि हमें पहले की मोनेस्ट्री जाना है, कीबर जाना है, और उसके बाद हम जाएंगे चीचम ब्रिज। तो तमाम जगहों पर जाने के बाद फिर हम पहुंचेंगे मनाली, लोसर, मतलब लोसर पहले फिर मनाली। और यहाँ पर हमारे एक दोस्त आ गया है। हेलो, कैसे हो? हेलो, चलो भाई उठाओ इनको, ठीक है। और भैया हमारी बाइक अब जहाज़ बिल्कुल अपना रेडी है और हम चलने के लिए तैयार हैं। विजय भाई रेडी हो? बिल्कुल तैयार हैं। सर्दी कैसी है? सर्दी बढ़ती जा रही है। आगे पता लगेगा क्या हालत होगी। तुम भी साथ चलोगे क्या? तो भाई सर्दी अब बढ़ती जा रही है, और सर्दी बढ़ रही है तो उसका हमें खामियाजा थोड़ा सा भुगतना पड़ रहा है। मेरे को जुकाम हो चुका है, ठीक है ना। तो चलो अब चलते हैं। अभी हमें थोड़ा बैग बांधना पड़ेगा क्योंकि अपने पास सामान ज़्यादा हो गया है और हमारे पास साधन कम है। तो चलो चलते हैं। और हमारा आज ये फिर से मिरर थोड़ा ढीला हो गया है, बस टाइट कर दिया है हमने, लेकिन ये ढीला हो रहा है बार बार। और अब फुल्ली लोडेड है हमारी बाइक, और शुरू में ही हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ गई है, फुल्ली लोडेड में ही, सुबह सुबह ही। और लो जी, चढ़ गया हमारा जहाज। थोड़ा सा लंबा घूमना पड़ेगा हमें। और भैया आज जो अपनी राइड जो है वो भयंकर होने वाली है। थोड़ा सा अपना स्पोर्ट ज़्यादा दिखाना,
बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार ये सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए और सब कुछ करने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट ज़रूर करना यार, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ करके है ना अच्छा लगता है, एक हौसला मिलता है कि हाँ आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। अगर नहीं भी पसंद आ रही हैं तो भी आप लिखिएगा, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और भाई सूर्योदय हो गया है, अभी सूरज दिखा नहीं है, लेकिन ऊपर आपको पहाड़ों पर जो सूरज की किरणें हैं वहाँ ऊपर दिखाई दे रही होंगी। तो सूरज निकल चुका है, और इधर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ से दिखा नहीं है अभी। और ये काजा की मोनेस्ट्री है भाई, स्पीति वैली की मोनेस्ट्री। वैसे एक बात और है कि स्पीति वैली में बहुत सारी मोनेस्ट्री हैं, यहाँ पे बौद्ध धर्म जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, और तिब्बतियन जो कल्चर है उसको कुछ लोग ज़्यादा ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ से दिखा देता हूँ मैं एक बार बाहर से ही। तो ये मोनेस्ट्री है भैया काजा की, अभी बंद है, तो बाहर से आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा है। और ये इधर भी कुछ मंदिर वंदिर टाइप से कुछ बना रखे हैं, पता नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ आई लव स्पीति। तो भाई कल है ना हम यहाँ पे पेट्रोल लेने आए थे, तो उस टाइम पे भाई का जो ग्लासेस थे वो यहाँ पे गिर गए थे, और यहाँ पर भाई को दिख तो रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे दिख रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहे, वो गिरे पड़े हैं वो सामने। तो वहाँ पर वो गिरे पड़े हैं, लेकिन अब यहाँ पर है ताला बंद, और कहीं से अंदर जाने का रास्ता है नहीं। क्या क्या जा सकता है, देखते हैं कुछ हल मिलेगा तो भैया जैसे तैसे हल निकाला है, यहाँ से ऊपर से निकल के गए हैं, हालांकि गलत है। मिल गया और चश्मा भाई का मिल गया है, और ये चश्मा है भाई। तो भाई स्पेक्स ज़रूरी थे, तो यहाँ कल रात को ही गिर गए थे, तो इसी वजह से लेने आए हैं। और भाई ने अपने ना पूरे दम खम लगा दिया है। क्या हुआ? चलो भाई अब यहाँ से निकल के आ जाएगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ी है एक चश्मे के लिए। और भैया हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है यहाँ पे, ठीक है ना, हमारा अपना चश्मा था, ठीक है, बंद था यहाँ पर सुबह के 7 साढ़े 7 बजे हुए। और अरे भाई वो खुल गया। वाह भाई वाह विजय जी, ये तो वैसे ही अटका रखा था, कर दे इसको लॉक है। चलो जी लीजिए। वो गेट ही खुला पड़ा था है? चलो एनीवे। तो भैया कहीं कोई इस वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो या किसी के, तो भैया हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है, हमारा अपना था, ठीक है ना। मजबूरी है कि ये लोग पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं, सुबह के 7:30 बजे में। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। चलो मुबारक हो, आपका चश्मा मिल गया। बाकी गेट खुला था। एनीवे भाई अभी निकलते हैं। और भाई जैसे ही वाइज़र बंद कर रहा हूँ ना हेलमेट का, तो वाइज़र पे धुंध जमा हो रही है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है चलाने में। जैसे ही सूरज की किरणें पहाड़ियों पर पड़ी है ना, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, गजब। आधी धूप में है आधी छाया में है, बड़ी सुंदर लग रही है। और भैया रोड का काम चालू है। कल हम इस साइड से जो लांगजा, हिक्किम और कोमिक विलेज गए थे, और सड़क अभी बना रहे हैं, चौड़ी करके बना रहे हैं शायद। तो भैया कुछ दिनों के बाद जो ये रोड चौड़ी हो जाएगी, अच्छे से रोड बन जाएगी, तो आना जाना तो आसान हो जाएगा। लेकिन जो मेन जो एडवेंचर के लिए लोग आते हैं यहाँ पर, उनका एडवेंचर ख़त्म होने वाला है। तो भैया ये सब कुछ तैयार हो उससे पहले पहुँच जाओ, ताकि है ना ये कह पाओ कि भाई वो तो रास्ते हमने उस टाइम पार कर दिए थे जब कुछ होता नहीं था।
हम लोग भी बताओ इतनी चौड़ी रोड बन चुकी उसके बाद ही पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी आगे का काम अभी बाकी है। कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है भाई, जिसकी वजह से टन 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 की जो आवाज़ है वो आ रही है। क्या ढीला हो गया पता नहीं, कल नहीं आ रही थी। कोई कुछ चीज़ टूट के ना गिर जाए बस, नहीं तो आधे रास्ते में फंस जाएंगे। ये तो ढीला नहीं हो गया है ना, ये तो ढीला नहीं है। तो थोड़ा सा कहीं धूप में रोकते हैं और उसके बाद चेक करेंगे, क्योंकि छाया में तो भाई साहब कड़कड़ाती ठंड है, कड़कड़ाती ठंड है। हमारे पास टूल किट है पूरी, तो एक एक नट को हम चेक कर लेंगे कि कोई नट जो ढीला हुआ है उसको, ताकि हम टाइट कर सकें। कुछ ना कुछ तो हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पे मिरर ढीला हो गया है तो करेंगे टाइट दोबारा से। और ये देख लो भाई स्पीति रिवर, बीच में लंबा चौड़ा पहाड़ और उसको बीच में से काटती हुई निकल गई है ना, अजब गजब। और भाई एक काजा से थोड़ा सा ही आगे से निकलती है, लोसर के आसपास से स्पीति रिवर। ये और भी देखो, यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ, दो रास्ते हैं लोसर जाने के लिए और मनाली जाने के लिए भी, मतलब। तो पहला जो रास्ता है वो ये वाला रास्ता है, इधर से आप लोसर की तरफ निकल जाएंगे और कुंजुम टॉप से होते हुए आप निकल जाएंगे मनाली के लिए। दूसरा रास्ता है ये वाला, ये आ जाएगा की मोनेस्ट्री किब्बर, ठीक है ना। तो की मोनेस्ट्री यहाँ से 12 किलोमीटर और किब्बर यहाँ से 20 किलोमीटर है। तो हम पहले की मोनेस्ट्री देखते हुए निकलेंगे, तो यहाँ से हम चल रहे हैं, नहीं तो हमें उस साइड से जाना पड़ता, उधर वाली रोड से। अगर किसी को सीधा जाना है तो आप उधर से जा सकते हो। तो भैया कुछ ऐसे दिख रहे हैं हम सुबह सुबह। अब आप लोगों को दिख रहा है, ये बैग मैंने है ना सामने बांध लिया अपने, उल्टा पहन लिया मतलब, क्योंकि है ना हम यहाँ टंकी पे रख रहे थे तो दिक्कत कर रहा था, क्योंकि पेट्रोल टैंक से जैसे ही ये काफ़ी लंबा बैग है और इधर उधर से, और लकड़ी का ब्रिज है भैया, और इधर से एक नाला जा करके स्पीति में मिल रहा है। तो भैया इसको अगर हम टैंक पे रख रहे हैं, पेट्रोल टैंक पे, तो अपना हैंडल मोड़ने में भी दिक्कत आ रही थी, और दूसरा ये वायर वूयर जो लगी हुई है मोबाइल वगैरह के साथ, तो ये उनको भी तोड़ रहा था लगातार। एक हमारी वायर ख़राब भी हो गई इसके चक्कर में, तो इसलिए अब हमने इसको इस तरीके से पहन लिया है। तो अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। और भैया सर्दी से भी बचेंगे, क्योंकि सामने से ये पहना रख है तो सर्दी भी कम से कम लगेगी। हालांकि मैंने कई सारी लेयर्स पहन रखी हैं, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं होता भैया सर्दी कहाँ से घुस जाए, तो अपनी प्रोटेक्शन सबसे पहले। और सामने का रोड आप देख ही लो कि क्या गजब का लग रहा है। एक तरफ धूप खिली है, एक तरफ बिल्कुल छाया है। वाह भाई वाह, कुदरत के नज़ारे हैं। और छाया में सच बताऊं बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। घाटी में जब गांव आता है ना तो भाई बड़ा सुंदर लगता है। देखो सामने वो गांव है ना, कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बीच में गांव है। ये जो आगे गांव आप देख पा रहे हो, ये है गांव की। सामने देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है वो पूरा गांव। पूरा पहाड़ के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ऊपर घर बनाते गए, गजब लग रहा था भाई। यहाँ से हो रहा है हमारा वेलकम, और यहीं पर थोड़ा सा आगे चलते ही अब की मोनेस्ट्री आएगी। और शायद जो हम देख पा रहे हैं ये ऊपर, ये शायद की मोनेस्ट्री ही है, वो सबसे ऊपर शायद, थोड़ा ही ऊपर है। तो अभी चल रहे हैं तो शायद वो की मोनेस्ट्री है। और भैया उधर लिखा हुआ है झूले, ये देखो सामने। झूले मीन्स नमस्ते। देखो आपको यहाँ से रोक करके दिखाता हूँ क्या कुछ दिख रहा है यहाँ से, है ना। ये देखो
सामने लिखा हुआ है झूले, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये सामने लिखा हुआ है झूले वहां पर, और ये सारा का सारा पूरा मेरे ख्याल से यही है की मोनेस्ट्री, और ये पूरा गांव है इसके साथ में। तो ये है भैया की मोनेस्ट्री, और हमें आगे से घूम करके जाना पड़ेगा। देखो गाड़ी जा रही है, वो यहीं पहुंचेगी। और नीचे की तरफ देखो लूप्स बन गए हैं। जब हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो ये देखो लूप्स बन गए हैं। आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहे हो। और यहाँ से हमें ऊपर जाना है भाई। ये देखो की मठ 1 किलोमीटर है यहाँ से, और ये उसका मेन द्वार, और इसी के अंदर से हमें जाना है। और साइड का व्यू देख लो भैया, ये स्पीति रिवर का रिवर बेड है। पानी बहुत कम दिख रहा है यहाँ पर। भाई अपना जहाज इधर पार्क कर दिया है, और की मोनेस्ट्री यहाँ पर है। और वो जो पक्षी उड़ते हुए बता रहा था वो ये है भाई। कितने सुंदर लग रहे हैं भाई। इतने सारे पक्षी मैंने अपनी लाइफ में अब बहुत सालों के बाद देखे हैं। पहले तो हमारे गांव में ही ऐसे बहुत सारे ऐसे झुंड होते थे पक्षियों के, और खूब अच्छे से वो वहाँ पे सुबह सुबह चहचहाट होती थी। लेकिन अब वैसा नहीं होता है। यहाँ से भी दिखा देते हैं आपको। सामने के रास्ते से हम आए हैं, और यहाँ पर है की मोनेस्ट्री। और यहाँ पर आप देख लीजिए मोनेस्ट्री के टाइमिंग से सुबह 7 बजे से और शाम के 7 बजे तक। और यहाँ से आगे व्हीकल अलाउड नहीं है, और ड्रोन भी प्रोहिबिटेड है भाई। यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते आप, ठीक है ना। और कचरा फैलाने के लिए मना किया है भैया। तो कचरा तो भैया कहीं पर भी नहीं फैलाना चाहिए। और यहाँ पर लिखी हुई है हिस्ट्री की मोनेस्ट्री की, तो यहाँ से आप हिस्ट्री पढ़ लेना। और ये ड्रॉम्पटन के द्वारा इसको बनाया गया, शायद बता रहे हैं फाउंडेड बाय ड्रॉम्पटन। बोर्ड के दूसरी तरफ भी भाई काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोनेस्ट्री लुक लाइक एक फोर्ट, एक किले की तरह दिखती है, विद टेम्पल बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द वन अनदर। तो एक दूसरे के ऊपर जो है ना ये टेम्पल्स बना रखे हैं। एंड द वॉल ऑफ द मोनेस्ट्री आर कवर्ड विद पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स लिखा है, न्यूरल्स लिखा है, पता नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ का भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पूरा पढ़ सकते भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 350 जो लामा हैं वो रह रहे हैं भैया, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो यही सब कुछ है। और अब आप लोगों को दिखा देते हैं मोनेस्ट्री। तो 3 फ्लोर इसमें बता रहे हैं ये, जिसमें नीचे जो ग्राउंड जो बेसमेंट जैसे है, तो उसमें ये स्टोरेज वगैरह करते हैं अपनी। काफ़ी सारी उसमें बता रहे हैं पेंटिंग्स वगैरह भी बनी हुई हैं। और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें लामाज वगैरह के लिए जो आरती वगैरह करने के लिए या मतलब प्रे करने के लिए जगह बना रखी है। और फिर उसके बाद तीसरा फ्लोर है जिसमें ये लोग रहते हैं। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। तो चलो अब चलते हैं वापस। यही है भाई की मोनेस्ट्री। अंदर तो शायद पता नहीं कैमरा अलाउड करेंगे कि नहीं, इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं भाई। और क्योंकि हमें मनाली पहुंचना है तो अंदर की हमने रहने दिया। बाकी हम मोनेस्ट्री तक पहुंच गए।
कभी फिर कभी आएंगे तो अंदर की कोशिश करेंगे कि अंदर भी चले जाएं। और भैया डॉगी को खेल मिल गया है, ये देखो खेल रहा है वो, वाह जी वाह। और भाई यहाँ पर है ना पानी सप्लाई का एक मेरे को बड़ा बढ़िया एग्जांपल मिला। ये देखो, ये पानी की पाइपलाइन आई हुई है और ये पानी की पाइपलाइन आई हुई वहाँ से ऊपर से, वहाँ पर एक कुआं बना रखा है और उस कुएं से वहाँ से पानी की पाइपलाइन आती है। उस कुएं में पानी कैसे आता है नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ झरना वरना या कोई ना कोई सोर्स होगा वो पानी का, तो वहाँ से पानी आता है और ये नीचे सप्लाई होता है। ऐसे लेकर के आते हैं पाइपलाइंस को और ये ऊपर पहुँच जाते हैं, मतलब नीचे आते हैं, उससे तो नीचे ही आएंगी, ग्रेविटी से पानी आता है। और ये बहुत सारी आपको अलग अलग देख रहे होंगे, उधर भी काफ़ी सारी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, तो इस तरीके से आता है। तो ये है यहाँ पर पानी सप्लाई का लाइव एग्जांपल। और यहाँ पर भी भाई एक कुछ प्रार्थना सभा के टाइप से या कुछ ना कुछ बना रखा है। ये मोनेस्ट्री के पार्ट हैं ये सारे, एक उधर बना रखा है और एक उधर है। और भैया अपना जहाज जो है वो खड़ा है नीचे, आपको दिखाता हूँ अपना जहाज कहाँ पर है। तो वो खड़ा है अपना जहाज वहाँ पर, दिख गया होगा वो नीचे पार्किंग में। पार्किंग से लगभग 300-400 मीटर ऊपर जाना पड़ता है और उसके बाद आपको की मोनेस्ट्री दिखाई देती है। और सामने का व्यू देख लो यार, गजब है। और यहाँ पर लकड़ियों का देखो कितना इंतजाम कर रखा है, क्योंकि अब बर्फबारी के बाद ये कहीं निकल नहीं सकेंगे, तो पहले ही लकड़ियों को बड़ा सा ढेर लगा लिया। भाई की मोनेस्ट्री को करते हैं बाय बाय और चलते हैं आगे। रास्ता बिल्कुल ही खराब है और शायद वहाँ कोई आगे चिचम ब्रिज हो रही है, तो कुछ दिख रहा है हमें। बाकी तो वहाँ पहुँच करके देखते हैं कि भाई ये है कोई और। और इधर है ना धूप में आने के बावजूद भी टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा भाई। धूप जरूर निकला ही है, हल्की सी रात है, बिल्कुल हल्की सी, लेकिन जैसे पीछे जब हम चले थे तो चाहे शिमला में, चाहे हम कल्पा में रुके, काबो में भी रुके, तो वहाँ पर जो हालात थे वो कि धूप निकलने के बाद टेम्परेचर डाउन हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर डाउन अभी तक नहीं हो रहा है ना जी। ये तो कुछ और ही था, मुझे ये दिखाई दे रहा था ये पता नहीं क्या बना रहे हैं। और भाई इसके साथ में यहाँ पर है ना किब्बर गाँव है, और किब्बर में वो वाइल्ड लाइफ टाइप से कुछ उन्होंने बना रखा है। तो अभी तो हम वहाँ नहीं जा रहे, हम सीधे है ना चीचम ही जा रहे हैं, और चीचम से सीधे अभी मनाली निकल जाएंगे लोसर होते हुए। क्या भयंकर खाई है यार, और नीचे वाले पत्थर दिख रहे हैं यार, डरावने लग रहे हैं बिल्कुल, है ना। और इनके बीच से ये खाई है, नीचे पानी की आवाज़ भी आ रही है, लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि काफ़ी गहरी खाई है। और वहाँ सामने वो गांव भी बड़ा भाई कमाल का लग रहा है। देखो चारों तरफ पहाड़ी और पहाड़ी के बीच में एक गांव, और ये रंग यहाँ पे ना इतने गजब के कर रहे हैं लोग। ज़्यादातर तो वाइट हाउस होते हैं, लेकिन उनकी जो छतें होती हैं या तो रेड कलर की होती हैं या ग्रीन होती हैं, ब्लू होती हैं, इस तरह की जो कलर होते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं यार। लो जी, चीचम ब्रिज पहुँचने को हम केवल 2 मिनट और 2 मिनट में हम चीचम ब्रिज पे पहुँच जाएंगे। और इस दौरान में माहौल यहाँ का देख सकते हो आप। और भैया मेरे को ना मेरा वाइज़र खोल करके चलाना पड़ रहा है, ठीक है ना। और ये आ गया भैया चीचम ब्रिज। यहाँ से थोड़ा सा एक बार रोक करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट मोड़ मुड़ते ही नहीं आ गया भैया, ये तो 1 मिनट से पहले। और यहाँ पर देखो भैया, ये बना है चीचम ब्रिज, खूबसूरत है भाई। और अगर यहाँ पे बर्फ़ से भी ढका होता तो गजब का लगता।
चलो चलते हैं। नीचे की घाटी काफ़ी भयंकर है भाई इसके, है ना। चलो और आगे चलते हैं। तो चीचम ब्रिज पहुँच गए और यहाँ पर लिखा हुआ है एक समय में एक ही वाहन पार करे, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी ना करे। तो भैया सुन लो पहले से ही। और ये है चीचम ब्रिज। और भैया वायर्स का देखो कितने मोटे मोटे लगा रखे हैं, तब जा कर के रुका हुआ है। तो चलो हम ही हैं इसके ऊपर से जाने वाले। और ये देखो इधर कितना खतरा है। और भैया ऊपर से रोड टूटा पड़ा है तो डर लग रहा है। और दोनों तरफ का हालात देख ही सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको। ये है भाई हमारा चीचम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज है। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे, इधर लिखा होगा। तो ये है चीचम ब्रिज। और यहाँ थोड़ा सा आगे करके पार्क कर देते पहले और फिर आते हैं। और यहाँ पे भाई फूड ट्रक्स खड़े कर रखे हैं, अगर आपको कुछ खाना वाना हो तो। हाँ उतरो भाई। और यहाँ पर अभी तो शायद कुछ बंद दिख रहा है, शायद एक ही ट्रक है, ये खुला दिख रहा है। तो कुछ खाएंगे भी भाई, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो देखते हैं, ठीक है। तो लो जी चीचम ब्रिज पहुँच गए हैं। और ये सामने आपके चीचम ब्रिज है। और अगर दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, एक ही वाहन एक ही टाइम पे। और यहाँ पर इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखी हुई है भैया, ये लो दिखा देता हूँ आप लोगों को। एस्टिमेटेड कॉस्ट है यहाँ पर देख लो, है ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है 259.89 लाख्स इसको लगे थे उस टाइम बनाने में। और उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज है, ये 120 मीटर का इसका स्पैन है, 4.25 मीटर चौड़ा है। और 2003 में इसको बनाया गया था और कंप्लीशन मतलब शुरू हुआ था 2017 में कंप्लीट हो गया है। और 150 मीटर की इसकी हाइट है। चलो जी ये टोटल है। और यहाँ पर भी है इसकी एक्सपेंडिचर जो बढ़ा वो यहाँ पर लिखा हुआ है 485.50 लाख्स। तो ये टोटल है। तो ये है भैया। और इधर से थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई बड़ा मेहनत लग रहा है। और ये दिल है ना ऐसे धक 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 करता है यहाँ तक आने में। थोड़ा सा लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। तो ये है चीचम ब्रिज। और यहाँ पर देखो कितने सारे यहाँ पे फ्लैग्स लगा रखे हैं। और चीचम ब्रिज के बाहर का अगर नज़ारा दिखाऊं नीचे का, तो नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है मेरे भाई। नीचे देखो गहराई कितनी भयंकर है भाई। और उधर से सूरज देवता बिल्कुल सामने चमक रहे हैं। और बड़ी हिम्मत करके हेलमेट उतारा है। यहाँ से भी देख लो भाई, नीचे से पानी की आवाज़, बहुत ही भयंकर पानी की आवाज़ आती है भाई। तो ये यहाँ से है भाई। और ये है चीचम ब्रिज। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को ये ब्रिज? अच्छा लगा होगा, आई होप सो। भैया सस्पेंशन ब्रिज है और इतनी ऊंचाई पे बनाया है इसको। तो चलो अब करते हैं थोड़ी सी फ़ोटो सेशन और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। विजय भाई आ गए हैं, विजय भाई कैमरे के साथ रेडी हैं। और थोड़ा फ़ोटो सेशन और फिर कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर निकलेंगे। बड़ा ये तो नज़ारा है। हाँ नीचे गहराई में देखोगे तो चक्कर आने लगते हैं। हाँ
बिल्कुल। तो पानी की आवाज़ हमें ऊपर तक सुनाई दे रही। दोबारा देख लो एक बार। ये रहा। देख तो रहे हैं लेकिन डर लग रहा है। तो भाई कैसा लगा ब्रिज? अच्छा है ना, मज़ेदार है। और यहाँ पर दोनों तरफ ये सारे फ्लैग्स वगैरह लगा रखे हैं। गजब लगता है इसके बाद तो, ठीक है ना। और ये पहुंच गए हम चीचम ब्रिज के दूसरे पार। तो भाई चीचम ब्रिज पे मौजूद हैं और इधर खड़ा था एक फूड ट्रक, और इस फूड ट्रक में जो बंदे थे काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो उनको चाय के लिए ऑर्डर दे दिया है और भाई मैगी के लिए ऑर्डर है। पहाड़ों में आए और मैगी ना खाए तो भाई क्या मैगी का अपमान हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो मैगी बोल दी है और चाय पहले बोल दी है, तो चाय पहले आएगी और फिर मैगी खाएंगे। तो लो जी, हमारी मैगी आ गई है और अब मैगी खाएंगे और थोड़ा धूप में बैठ करके, ठीक है। तो चलिए, पहाड़ों में चीचम ब्रिज के साथ और फूड ट्रक वाले भैया ने बना दिए और अब खाएंगे मैगी। ठीक ठाक है। बाकी हमने मनाली में खाई थी, मैं सोलांग में, बल्कि वो गजब की बनाई थी भाई। अब मनाली जा रहे हैं, रास्ते में उस भाई से जरूर खाएंगे मैगी। कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे? आजकल कम है। आजकल कम है। अच्छा, कब ज्यादा आते हैं? बर्फ गिरी होती है तब? मई जून में। मई जून मौसम गर्म होता है। अच्छा। मौसम भी गर्म, फिर बर्फ भी होता है उस टाइम हाँ। मई जून में ये पूरा ढका होता बर्फ से उस टाइम? बर्फ पूरा सफेद सफेद अच्छा, पूरा होता है। मस्त लगता होगा उस टाइम पे। रोड में भी बर्फ होता है। अच्छा, ये गाड़ी तो यहीं रहती होगी या ले जाते हो इधर उधर? यहीं रख देते सर, ये ले जाएगा तो फिर ये सामान सारा फिट नहीं है ना, हिल जाएगा ऐसे। गिर जाएगा, सारा गिर जाएगा, बिल्कुल। फिर रख देते हैं। ठीक है। चलो, ये जो बच्चे आए हुए थे ये फिर उस ट्रक वाले थे, दूसरे वाले? कोई घुस गया ना अंदर कोई घुस गया रात को। अच्छा, कौन घुस गया? पता नहीं कौन, ये मेरा इसमें भी घुसा हुआ है। चोरी कर लिया क्या कुछ? चोरी थोड़ा जैसा वो टूटा फूटा है ना। अच्छा 10 रुपये 50 रुपये टूटा फूटा है, 400 अच्छा। 500 था इसमें, अच्छा, चोरी कर लेगा। वो तोड़ के ले गया। हम्म, बाकी कुछ नहीं ले गया सामान। अच्छा, सामान नहीं ले गए। नहीं नहीं, बच्चे है ना, बच्चे घुसा हुआ। तो अभी ये जो बच्चे आए थे ये आपके बच्चे थे? ये स्कूल जाता है ना। स्कूल जाते हैं? हाँ। अच्छा ये फुल ट्रक का वो उसी का वो है, अच्छा घर का है। अच्छा, उनके घर का ही है। तो आपने बताया इनको है? हाँ, इनको बताया, मैंने बोला ये आपका भी ताला तोड़ा हुआ है। अच्छा, मगर रात को या कोई रहता नहीं, रात को कोई ठंड ज्यादा हो जाती होगी। तो पुलिस कंप्लेंट करोगे? ना ना, क्या नहीं, पता है नहीं किसको पकड़ना। सही बात। गांव कितनी दूर है यहाँ से? गाँव यहाँ से 2 किलोमीटर से। 2-3 किलोमीटर है। 2 ही है, 2। कौन सा चीचम गांव है या क्या है? चीचम गांव ही है। ये चिचम गाँव 2 किलोमीटर, ये चिपर गाँव 3 किलोमीटर। अच्छा, किब्बर में क्या है? चिपर में कुछ नहीं है, गाँव है। कुछ नहीं है, बस गांव है। ये एक वाइल्ड लाइफ के लिए भी तो बताते हैं ना, यहाँ पे बनाया है। अरे वाइल्ड लाइफ ये सही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके ये सारा है ना वाइल्ड लाइफ। ये सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हाँ जी। अच्छा, बाकी अलग से तो नहीं है। अलग से कुछ नहीं है? नहीं नहीं। ओके। अब विंटर में ये बर्फ पड़ेगा तो फिर यहाँ लेपर्ड देखेगा। लेपर्ड आएगा यहाँ आ पे? जाते हैं हाँ यहाँ। जी। अच्छा। फिर आइबेक्स, ब्लू शिप, हम्म, वो रेड फॉक्स, वुल्फ। अटैक भी करते हैं वो? ना ना, आज बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, अटैक वगैरह? यहाँ इसके ऊपर से निकल के जाते हैं, यहाँ से आपके सामने से? तो सामने से नहीं जाते सर, तो सामने बिल्कुल आएगा नहीं, वो आएंगे नहीं? डरते हैं वो, अच्छा, तो दूर दूर रहेंगे। दूर दूर से जाते अच्छा, हैं। वो इंसान तो बहुत डरता है। ओके। सैनो लेपर्ड, सैनो लेपर्ड दिखता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ओ तो जैसे देखने के लिए उसको? कैमरे में 50 होगा तो 50 को पोर्टर चाहिए, 50
अच्छा कैमरे चकने वाला। ठीक है। फिर 100 तो हो गया। फिर उसके फोटो खींचने के लिए आ जाते इतने लोग? हाँ जी, हाँ जी। फिर अच्छा। 9-10 आदमी से ज्यादा वो चाहिए, लेपर्ड देखने वाला। अच्छा। सेकंड लेपर्ड ढूंढेगा ना। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पर है? कहाँ पर है ठीक ढूंढेगा। है। फिर वहाँ है तो उधर है करके फोन करेगा, फिर जाएगा ना। अच्छा। और बर्फ में वो ज्यादा भागते तो है नहीं। भगते नहीं सर। फिर एक जगह मिल गए तो एक जगह में बस दिन भर वहाँ बैठा रहेगा। वहाँ अच्छा। बैठेगा, थोड़ा जैसा इधर जाएगा, इधर उधर जाएगा, इधर जाएगा, बस वो नहीं। तो लोग उसकी फोटो खींचते हैं? उसका फोटो खींचेगा। अच्छा। जैसे आईबेक्स ब्लू शिप आएगा तो हम्म। उनको अटैक करेगा, अच्छा। फिर अटैक करते करते फोटो भी मिल जाता है किसी को। ओके। दिसंबर में ये बर्फ से ढक जाएंगे। बर्फ ढक जाएगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इतने तक 3-4 महीने तो ऐसे दिखेगा। अच्छा। ज्यादा कब आता है यहाँ? टूरिस्ट तो जाते तो मई में आएगा है? मई जून में आते हैं, लेकिन दिसंबर में बिताते होंगे। दिसंबर में भी आते हैं, मई जून में ज्यादा आते हैं। बंगाली- चलो जी, बंगाली अच्छी बात ज्यादा है। आते हैं। हम भी यहाँ पे पहुँच गए थे। आप तो कहाँ से? पहुँचे हम हरियाणा से।